हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। एंड आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाला है, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए लगातार हम लोग पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज के इस पेपर में हम लोग इकोनॉमिक्स के एक पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका है इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन इन 1991। यानी जब भारत में इकोनॉमिकली जब क्राइसिस हुआ था, यानी कह सकते हैं जब इकोनॉमिकली जब डैमेज हुआ था, या कह सकते हैं जब इकोनॉमिकली जब हमारा क्राइसिस हुआ था 1991 में, तो उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और उस टाइम एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के फॉर्म में मनमोहन सिंह जी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के फॉर्म में थे। तो उस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा कुछ इकोनॉमिकली सुधार किया गया, यानी इंडिया के जो इकोनॉमिकली सिस्टम है उसमें सुधार किया गया था। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स के तौर पे। और ये चैप्टर्स यानी इकोनॉमिकली रिफॉर्मेशंस का जो चैप्टर है वो आपका आर्ट्स पेपर वालों के लिए भी काम करेगा, इधर आपको कॉमर्स पेपर वालों के लिए भी काम करेगा, और ये जनरल पेपर यानी कॉमन पेपर के फॉर्म में भी काम करेगा इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन इन इंडिया। क्योंकि इसी के कारण से फिर नीति आयोग की स्थापना होती है और कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंडियन इकोनॉमिकली में वो डेवलपमेंट का कारण बनता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशंस इन 1991 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिकली रिफॉर्म किया गया था, यानी कैसे आपको इकोनॉमिकली सुधार किया गया था 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार में। वो सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन, वो सारा कॉन्सेप्ट, वो सारा जो मेन कंटेंट है उसको हम लोग समझेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे जो पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस से रिलेटेड जो क्लासेस है उसका अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी की बेहतर तैयारी करना है तो उसके लिए आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप में आपको कई सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, लाइक आपको पीडीएफ मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मिलता है, प्लस आपको क्लास मिलता है। किसी भी प्रकार का डाउट रहने पे आप किसी भी प्रकार का आपको डाउट रह जाए तो आपको पूछने की पूरी आज़ादी रहती है ग्रुप में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, आपको अपने आप को क्या करता है, बूस्ट करता है। तो आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ने के बाद आप इसके प्रिपरेशंस के लिए फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है। आपका जो तमाम सारा जो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आपका द बेस्ट होगा, ये सारा काम फिर हमारा हो जाता है। तो आपको प्रीमियम ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आपको उस पर कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, जिससे कि आपको क्या हो जाता है, व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने के लिए तमाम सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं, आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिकली रिफॉर्मेशंस। और इकोनॉमिकली रिफॉर्मेशन से रिलेटेड जो हमारा पीडीएफ है, ये भी मैं पीडीएफ मेरे पास अभी फिलहाल में दोनों लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का पीडीएफ मैं ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया हूँ। साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को भी भेज दिया हूँ। अब मेरा इंपॉर्टेंट काम है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बताना है। तो चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं और समझते हैं क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या कुछ आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका पटना यूनिवर्सिटी के इस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिकली रिफॉर्मेशंस के इस पार्ट से। सो अगर स्टार्ट करें इकोनॉमिकली रिफॉर्मेशंस का, तो सिंपल सा मतलब होता है कि इंडिया में इकोनॉमिकली क्राइसिस हुआ था। यानी आपको इकोनॉमिकली जब क्राइसिस हुआ तो 1991 यानी जुलाई 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और फाइनेंस मिनिस्टर के फॉर्म में मनमोहन सिंह थे। तो आर्थिक सुधार किया गया था, जो कि जुलाई 1991 में किया गया था। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में आर्थिक सुधार कब किया गया था, तो आपको बताना है जुलाई 1991 में, यानी जुलाई 1991 में। उस टाइम किसकी सरकार थी, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और फाइनेंस मिनिस्टर के फॉर्म में यानी वित्त मंत्री के फॉर्म में मनमोहन सिंह उस टाइम क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उस टाइम क्या किया गया था, तो उस टाइम इंडिया की जो इकोनॉमी थी यानी इंडिया का जो जीडीपी थी उसको बूस्ट किया गया था। और उस टाइम 266 बिलियन से 3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी को क्या किया गया था, प्रोसीड किया गया था, ध्यान रखिएगा। और जिस पॉलिसी के अंडर में किया गया था वो आपका था एलपीजी पॉलिसी। यानी कौन से पॉलिसी से ये इकोनॉमिकली सुधार किया गया था, यानी ये जो आपका आर्थिक सुधार था 1991 का, यानी 1991 का जो आर्थिक सुधार था वो एलपीजी के पॉलिसी पे किया गया था। यानी लिबरलाइजेशन, इसके बाद प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों पॉलिसी के कारण से आपका इकोनॉमिकली सुधार किया गया था, जो कि 1991 में आपका किया गया था। प्लस इससे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन आपका है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो वो आपका जो बुक है वो लिखा गया था एम विश्वरिया के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपका बेसिकली एम विश्वरिया वो आपका क्या था, वो बुक लिखे थे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया।
और ये आपका बेसिकली क्या थे, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, यानी जो आपका स्टार्टिंग इकोनॉमी प्लानिंग था, यानी जो पहला जो इकोनॉमी जो प्लान किया गया था वो किया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा से। और ये बेसिकली 1934 में लिखा गया एक पुस्तक है जो कि था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से उठते हैं उस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और अगर बात की जाए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ये बनता है कि पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम कितने के सरकार थे? उस टाइम वो 12वें प्रधानमंत्री थे 1991 से 1996 तक, 1991 से लेकर के 1996 में। और 1991 में ही जो आपका लिबरलाइजेशन यानी जो कह सकते हैं जो एलपीजी का जो पॉलिसी था वो काम किया था आर्थिक सुधार के लिए। इस चैप्टर के कुछ और भी इंपॉर्टेंट कुछ अदर पार्ट्स है, जैसे आपको डीमोनेटाइजेशन भी किया गया, यानी जो आपका करेंसी था करेंसी में चेंजिंग भी किया गया है। और ये करेंसी में चेंजिंग आप जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में भी, यानी आपका जो इंडियन मोदी गवर्नमेंट है इसमें भी चेंजिंग किया गया था। और आप जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को एक बार फिर से यानी जो करेंसी में वो चेंजिंग किया गया था, यानी जो कह सकते हैं कि जो नोटबंदी था वही नोटबंदी कहलाता है हमारा डीमोनेटाइजेशन। और नोटबंदी भारत में कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। ये इकोनॉमिक्स के फॉर्म से यानी इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन से ये आपका इंपॉर्टेंट एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस टाइम क्या किया गया था कि 500 and 1000 का जो नोट था, बैंक का नोट था, उसको क्या किया गया था? बैन किया गया था। और न्यू करेंसी को इंडिया में क्या किया गया था? वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर बात करें कि फर्स्ट करेंसी बैन आपका कब हुआ था, तो वो आपका 1946 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जिस टाइम करेंसी का नोट जो 1946 में जिस टाइम फर्स्ट टाइम करेंसी को बैन किया गया था वो किया गया था 1000 and 10,000 के सर्कुलेशंस को रोकने के लिए। और इसका जो मेन मोटो है डीमोनेटाइजेशन का, यानी जो करेंसी पे बैन लगाने का, वो होता है कि ब्लैक मनी यानी करप्शन को क्या करना, कम करने का। और इंडिया में अभी तक कितने टाइम्स में लग चुका है? यानी इंडिया में अभी तक टोटल 3 बार लग चुका है डीमोनेटाइजेशन, यानी करेंसी पे बैन या कह सकते हैं करेंसी नोटबंदी का जो काम हुआ है वो इंडिया में 3 टाइम्स हो चुका है। और अभी अपडेटेड में हुआ था 8 नवंबर 2016 को। पहला इंडिया में करेंसी बैन हुआ था 1946 में, एंड सेकेंड आपका हुआ था 1978 में, एंड थर्ड आपका 8 नवंबर 2016 को। ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये मैंने आपको डिमोनेटाइजेशन से भी रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। आगे समझिए जो आपका जो सुधार था इसके लिए, तो जो इकोनॉमिकली जो सुधार किया गया यानी जो आर्थिक सुधार किया गया था 1991 में, उसको क्या किया गया था? बेसिकली वो जो उसका जो सिचुएशन था, यानी कैसे पता चला कि इकोनॉमिकली क्राइसिस है। 1991 में क्या होगा कि जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज था, यानी कह सकते हैं जो इंडिया के पास जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए जो फॉरेन मनी था वो बस आपको 2 वीक का ही फॉरेन मनी बचा था। इससे क्या हुआ कि इंडिया में इकोनॉमिकली यानी आर्थिक आपातकालीन की घोषणा हुई 1991 में, जो कि मैंने बताया किनके सरकार में और किनके केस में हुआ, ये भी बात आप समझे। जिसमें क्या हुआ कि जो आपका जो फॉरेन मनी था उसको बूस्ट करने के लिए काम किया गया। और इसमें जो 1991 में जो इन्फ्लेशन हुआ, यानी जो द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो आपका पहुंच गया 16.7%। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस याद रखिएगा जो पॉलिसी के अंडर में हुआ वो आपका एलपीजी का पॉलिसी था। और उस टाइम क्या करता है कि इंडिया यानी जो नरसिम्हा राव की सरकार थी वो एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी लाती है, एनईपी लाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 1991 का एनईपी पॉलिसी आता है आर्थिक सुधार के लिए। यानी भारत की आर्थिक सुधार में एनईपी यानी नया जो इकोनॉमिक प्लान था वो आपका लॉन्च होता है 1991 में, जिसे हम लोग एलपीजी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका कहलाता है एलपीजी कहलाता है। और एलपीजी का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ सकते हैं, जिसमें आपका वैश्वीकरण, इसके बाद आपका प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सर आपका इंपॉर्टेंट क्या है फैक्टर्स थे उस टाइम के। और ये जो इकोनॉमिकली सुधार था ये बेसिकली 1985 से ही प्लान किया गया था कि भारत की इकोनॉमिक प्लान को डेवलप किया जाए, बट इसे जो प्लेटफॉर्म मिला या कह सकते हैं जो इसे बूस्ट किया गया वो 1991 में किया गया। अगर थोड़ी सी बात इसकी जाए एलपीजी के बारे में, तो एलपीजी मैंने बताया आपको कि ये आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था जिसको लॉन्च किया गया था 1991 में। और एलपीजी का मतलब क्या क्या होता है, जिसमें एलपीजी का मतलब सिंपल सा होता है उदारीकरण, पीजी का मतलब होता है, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन जिसका मतलब होता है निजीकरण, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो आपका लॉन्च होता है 1991 में। कुछ और अगर इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू जो अक्सर उठता है इस चैप्टर से, अगर उसके बारे में डिस्कस की जाए तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी उठता है। एग्रीकल्चर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी आपका प्राइमरी सेक्टर का एग्रीकल्चर पार्ट आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये इंडियन जीडीपी में अभी 50% यानी इंडियन जीडीपी में आपका 15% सपोर्ट करता है, जो कि कह सकते हैं 1991 के कंपेयर में 1991 में 29% ये सपोर्ट करता था जीडीपी में। आपका इंडियन एग्रीकल्चर यानी जो प्राइमरी सेक्टर है वो आपको 29% सपोर्ट करता था 1991 में, लेकिन अभी ये घट करके 15% हो चुका है।
ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। प्लस ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर जिस भी ऑब्जेक्ट का जो प्राइस फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपीएम कहते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइम मैकेनिज्म। तो एपीएम का फुल फॉर्म भी अक्सर पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर के ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन जहाँ से एराइज किया जाता है, वो सारा एमसीक्यू क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में भेज चुका हूँ, तो आप पीडीएफ को देख लीजिएगा। बाकी जो भी कुछ आपका जो कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहाँ से एराइज होता है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फैक्टर्स को मैंने आपको बता दिया है। बट फिर भी जो भी सारा प्रैक्टिस होगा आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप इसमें परफेक्ट हो जाए। और इसका जो स्टडी मटेरियल है, यानी जो इसका पीडीएफ है, आप उसको सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, कोई भी पॉइंट आपसे ना छूटे, क्योंकि जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने इस पीडीएफ में कंक्लूड कर दिया इस चैप्टर का। तो आप उसे देख लीजिएगा, प्लस इसका एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बट जो भी इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन से अराइज होता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। सो आशा करता हूँ ये आपको कंटेंट आपको पसंद आया होगा, ये कंटेंट का सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।